कल कबीर जयंती के उपलक्ष्य पर मैंने आपसे बात की थी, जिसमें मेरा एक अभिप्राय था। मैं ये जताना चाह रहा था कि कबीर साहब किसी देही में आए नहीं। ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है। मूल रूप से साहब अपनी वाणी में हजारों जगह पर इसका उल्लेख कर चुके हैं। मैं आया उस लोक से, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जय लीजे फटक पछोड़। ये सब दंतक कथाएं नहीं है। उन्होंने आकर अध्यात्म जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। अगर उनकी वाणी, शब्द, गद्य पदों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पहले एक अच्छे मानव के लक्षण बोले हैं और इंसान को सत्य की तरफ चलने के लिए प्रेरित किया है। वाणी का सार यह है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। उनकी वाणी का निचोड़ यह है, वो 3-4 तथ्यों की तरफ घूम रही है। सबसे पहले वो कह रहे हैं, ये मनुष्य बिना एक पूर्ण सदगुरु के संसार सागर से किसी भी कीमत में पार नहीं हो सकता। कोटि योग अवराधे प्राणी, बिन सदगुरु जीव की हानि। कितना भी तप करे, कितना भी योग करे, इस जगत से वो कभी भी निकल नहीं सकेगा। ये आत्मा जिस पैंट से आई है, जिस स्थान से आई है, उसका उल्लेख किया। कबरा तेरा घर कंदला में, यही जगत रहत भूलाना। चल हंसा सतलोक, छोड़ो यह संसारा। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा है। निसंदेह हम किसी ऐसी ताकत के हाथ में बंधे हैं जो हमें अपने मंतव्य तक जाने में बाधा डालती है। वो और कोई नहीं है, वो मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। अब ये एक पॉइंट पर पहले इंसान को ला रहे हैं कि अब मन क्या है, कहाँ बैठा है, क्या करता है। कहे निरंजन कौनी वाणी, वो सुषुम्ना के मध्य आकाश तत्व के अंदर मन विराजमान है। मन के चलाए ही तन चल रहा है। वहां से वो तरंगे प्रेषित करता है। कभी कभी आपके अंदर कुछ अजब अजब तरंगे आ रही होगी। मनुष्य के स्वभाव को देखो। अगर आप एकाग्र होकर के विचार करेंगे, आज सुबह से आपके अंदर कितनी तरंगे उठी, कितने भाव उठे, ये इतना अनंत भाव में क्यों आपको उलझा रहा है। बिल्कुल मन उलझा रहा है। जिस प्रकार ये एक कागज है, इसमें कुछ लिखा है। अगर इस कागज को हम यूं करते रहेंगे तो कागज तो दिखेगा, इसमें क्या लिखा है वो नहीं दिखेगा। इसलिए इंसान के पास तरंगे आ रही है, पर ये तरंगे कौन भेज रहा है, इस पर कभी मनुष्य ने चिंतन नहीं किया। इसलिए साहब ने मन के फैक्टर को बहुत बारीकी से लिया है। ये रात दिन इंसान को इन्हीं तरंगों में घुमाता रहता है। जैसे मां बच्चे को खिलौने में लगा लेती है, इसी प्रकार ये मन आपका बहुत बड़ा बैरी है। यहां साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, मन लेवे मन देवे।
मन नाचे मन गाए। वह मन के ऊपर साहब ने बड़ी बात की। आज आपसे इन 3-4 चीजों पर बात करूंगा। 3 लोग की जितनी खानी करे बात सभी सैदानी, विष दारुण विषय बस वही मारे मरे जवावे मन से। जो चाहे सो सबे बनावे, मन की कला हाथ नहीं आवे। जो चाहे करा लेता है। साहब का ये दोहा बड़ा सार्थक है। कितना सुस्पष्ट कह रहे हैं। जोगी जपी तपसी सन्यासी, जितने भी घोर तपस्वी हुए सबको तो नचाया। गण साधारण आदमी, गंधर्व बड़े बड़े कलाकार, ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। मन मुरीद संसार है। जो जो मन कहता जा रहा है मनुष्य वही कर रहा है। अगर थोड़ा सा विवेक करेंगे हम तो जो भी कार्य किए जा रहे हैं आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा इन सब चीजों से परे है। देखा, पराधीन सुख सपने है नहीं। इसलिए ये पूरी दुनिया मन के अधीन है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाल। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब लगे मन ही की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बड़े बड़े पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मनोरंजन सबको दलिया, सबको दल रहा है। सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, साधक बड़े बड़े साधक, जोगी बड़े योग करने वाले, जति बड़े जति पुरुष, मन को जान न पाए रति। और सब मन में समा रहे। सबे करे निरंजन सेवा। और कोई ना जानत मोरो भेवा। भेवा भेद को कहते हैं। मन बड़ी जटिल ताकत है। अब मन क्या है? साहब कह रहे हैं संतो तन खोजे मन पाया। ये पूरी देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम रहल कबीरा। भाई अगर आदमी डॉक्टर के पास अस्वस्थ होकर जाता है, डॉक्टर सबसे पहले तो रोग को जानना चाहता है। जब तक रोग को नहीं समझा गया निदान हो ही नहीं सकता है। उसके बाद उसका कारण रोग के बाद वो जानने की कोशिश करता है इसका कारण क्या है, क्यों हुआ रोग। उसके बाद तब वो उपाय सोचता है, तब उसकी निवृत्ति होती है। हम सब दंतक कथाओं की तरह एक चीज तो कह रहे हैं, बंधे हुए हैं। चलो अच्छा है, इतना तो हम सब मान रहे हैं बंधे हैं, पर कोई भी मुक्त होने का जतन नहीं कर रहा है। कोई भी जतन नहीं कर रहा है। ये जैसे इंसान पर नशा सवार होता है तो उसकी सूफी हालत को गड़बड़ कर देता है। नशा जब दिमाग पर सवार होता है तो उसकी अपनी सही स्थिति को वो डिस्टर्ब करता है। इस तरह है सब पे लगा मौत मलिक मोह का छापा, है आग लगी बेश जलेगा ये शराबा। इस तरह ये मन पूरी दुनिया को नचा रहा है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, हाँ अज्ञानी नर करे विश्वासा। अब साहब क्या कह रहे हैं, पहले हम बंधन तो देखे ना क्या है। जिस प्रकार रोग को जाने बिना रोग की निवृत्ति नहीं हो सकती है,
इस प्रकार बंधन का कारक हमारा मन है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे, पहले मन को समझेंगे, फिर ये हमें समझना है ये बस में कैसे हो। अब यहां साहब कह रहे हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। सीधी बात है, जितनी भी क्रियाएं मनुष्य कर रहा है सब अनात्मा है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है। मन को समझना होगा हमें, मन को कोई देख ना पाए। वाह बड़ी बारीक बात है भाई, मन बहुत जटिल है, मन कोई समझ नहीं पा रहा है। जितनी भी क्रियाएं मनुष्य कर रहा है सब अनात्मा है, आत्मनिष्ठ नहीं। हम सब जानते हैं, और एक उपाय तो हम सब समझ चुके हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें एकाग्र होना है। चलो गाहे बजाए इंसान ध्यान में बैठता है। मैं भी लोगों से कहता हूं कम से कम 1 घंटा रोज ध्यान में बैठो। आप ये सोच के नहीं बैठो कि कुछ दिखे। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो भी आप नहीं चिंता करो। ये तो वैसा ही खेल है। एक बालक लिख रहा था, 4-5 साल का था। उसको देखकर उसका छोटा भाई भी लिखने की कोशिश किया। उसने उसके हाथ से कलम छीनी। उसकी आयु थी 2 साल कुछ 2-3 महीने। पता है उसने कलम कैसे पकड़ी? बड़े अनूठे तरीके से कलम पकड़ी। मैंने कहा ठीक है, इसमें सीखने की भावना तो है। क्या था, उससे कलम नहीं पकड़ी जा रही थी। बच्चे के हाथ और पैर जल्दी नहीं खुलते। उसने कलम यूं पकड़ी और यूं लिखने लगा। सब हंसने लगे। मैंने कहा नहीं, इसमें जिज्ञासा है। उसने यूं लिखना, अक्षर बनाना तो लाइन खींचना ही है ना भाई। क्या के लिए आप यूं कर रहे हैं? एक लाइन है, फिर यूं कर रहे हैं। लाइन ही तो खींचना है। और बैलेंस अगर आपका बन गया तो सब आ जाएगा। तो मैं कहता जब आप ध्यान में बैठे तो ध्यान में आप हताश नहीं होना। चाहे कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग आप कह रहे हैं ध्यान में हम बैठते हमें कुछ अनुभव नहीं होता है। मैं समझता हूं तुम्हारी बात। क्यों नहीं अनुभव होता है? तुम जिस कल्पना को लेकर बैठते हो यथार्थ में वो ध्यान नहीं है। ध्यान एकाग्र करने का मतलब क्या है? सभी ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत प्रकार, सभी तो ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। क्या ध्यान करने के लिए? ध्यान एकाग्र करो। अभी आपका ध्यान दुनिया में बटा हुआ है। इसी ध्यान को तो साहब सुरती बोल रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। तो जब आप बैठोगे कुछ नहीं करना है। वाह, यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं। जब ध्यान में बैठो कुछ नहीं करना है आपको, तो फिर ध्यान में क्या बैठकर कर रहे हैं? बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। मन की तरंगों को रोकना है, बस यही तो काम करना है। कौन सा मुश्किल है? मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। जब आप एकाग्र बैठने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लगेगा? आपको पहले ये लगेगा कि अनचाही कोई इच्छाएं, अनचाही तरंगे, अनचाही बातें जो मैं नहीं चाह रहा हूं मेरे पास आ रही है। तो आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि कोई ताकत मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अब हर आदमी उसके कहने पर चल रहा है, लेकिन जब ये देखेगा कि ये इच्छाएं मैं कर नहीं रहा हूं। देखिए यहां साहब का ये शब्द कितना सटीक है। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। तो जब ऐसे आप बैठेंगे उस समय सिर्फ आप क्या देखें? तरंगे कहां से आ रही है। मन चीने कोई बड़ा भेदी। हाँ, वो इतनी गुप्त, उतने गुप्त तरीके से अपना काम कर रहा है। जैसे
कठपुतली का नाश होता है, नचाने वाला पर्दे के पीछे है, रहस्य यही है। और हवा में कठपुतली नाचती है, यही लोग अचंभित होते हैं। पर सच ये है, कठपुतली बेजान है, वो नहीं नाच सकती है। पीछे से नचाने वाला बाजीगर बैठा हुआ है, उसके हाथ में पूरे डोरे हैं, कमर का झटका देना है, वो कमर वाला डोरा जानता है, सभी उंगलियों में डोरे बंधे हैं उसके, वो उसको हिलाता है। कमर, गर्दन के लिए अलग डोरा है। वो सब डोरों का रंग कैसा है? कठपुतली के पीछे एक पर्दा लगा है, पारदर्शी। कैसा पर्दा है? जैसे आजकल ग्लास निकले हैं, आप खिड़की के बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला अंदर उस शीशे से नहीं देख सकता है। इसी प्रकार वो पर्दा ऐसा लगा है। नचाने वाला कठपुतली की एक्टिविटी को देख रहा है, साथ में म्यूजिक भी बज रहा है, पर नचाने वाला नहीं दिख रहा है। वो निर्जीव कठपुतली अधर में नाच रही है। इसी प्रकार से जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है, इस आत्मा को मन नचा रहा है। भाइयों बहनों, इस मन पर बहुत गहराई से ध्यान दो। तो जब, लेकिन बात ये आई, मानत नहीं मन मोरा। बहुत अच्छा तैरने वाला भी हो तो समुद्र के तल तक नहीं जा सकता है। एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि इंसान, आम इंसान 35 सेकंड तक ही श्वास रोक सकता है, लेकिन प्राणों का व्यायाम, आयाम करने से ये आपका स्टेमिना बढ़ेगा। आप अनुभव कर लेना। आप एक क्रिया करना, खुद देखना बढ़ेगा। आप नाक को ठीक दबाना, पद्मासन में बैठना, पेट को मूवमेंट देना। पहले ऐसे मूवमेंट देना, श्वास नहीं लेना, फिर ऐसे यूं। घड़ी रखना सामने, पक्का निश्चय करना कि मैंने 40 मिनट श्वास नहीं लेनी है, हो जाएगा। फिर दूसरे अटेम्प्ट में ऐसे धीरे धीरे कहना, अब 1 मिनट में श्वास नहीं लूंगा। सच में आपका वो क्षमता बढ़ती जाएगी। यहां साहब कह रहे हैं तब आपका स्टेमिना बढ़ेगा। स्टेमिना श्वास ही तो है। आदमी बहुत दौड़ता है, जब सांस फूलने लगती है बैठ जाता है। बहुत तगड़ा काम कुश्ती लड़ता है, जब सांस फूल लेने लगी तो आगे काम नहीं करता है। स्टेमिना ही तो यही है। मैं लोगों से एक बात कहता हूं अक्सर, भाई आप अगर अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, दारा सिंह का एक फार्मूला बड़ा प्यारा है। उसने कहा था, और उसने 60 साल की आयु में गार्डन समारा, दक्षिण अफ्रीका का बहुत तगड़ा पहलवान था, नौजवान था। उसने गार्डन समारा को हराया था, उसके बाद इस्तीफा दे दिया था दारा सिंह ने। उसने कहा 27 दंड निकाले आदमी रोज, 27 बैठ के, कभी बुढ़ा नहीं होगा। बुढ़ापा 2 चीजों पर मार करता है। पहला कमर, पहली कमर पर मार देता है, दूसरा टांगों पर। आप नित्य एक एक्सरसाइज करना, आप सीधे लेट जाना, ये पैर है, बिल्कुल सीधे लेटना, पैरों को खींचकर आगे की तरफ यूं करना ताकत से पूरा, फिर इनको उठा करके पीछे की तरफ पूरी ताकत से ले जाना। फिर ये 17 बार करना।